हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये पाकिस्तान के हैं। इनका नाम है अली मामू जी, ओके, और इनके अंक हैं 2073। तो बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। इन्होंने अपना मूव चल दिया था ही। तो ये भारत बनाम पाकिस्तान मैच है दोस्तों, और इन्होंने अपने नाइट जो कि G1 पोजीशन पे था उसको उठाकर F3 पोजीशन पर रखा है। तो मूव अच्छा है। तो ये बहुत ही खतरनाक मैच है। देखिए, मुझे बहुत ही सोच समझ के खेलना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये तो हाई क्लास मैच होने वाला है। भारत बनाम पाकिस्तान है। तो इन्होंने नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रख दिया है। तो सबसे पहले एनालिसिस मैं अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। बच गया देखिए, वरना मैं ये मैच अभी हार जाता, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं टाइम, और टाइम 3 सेकंड बचा था। मुझे अचानक से दिखा तो मैंने मूव चल दिया है। कोई बात नहीं। इन्होंने अपना दूसरा मूव भी चल दिया है। तो खिलाड़ी शानदार और होशियार लग रहे हैं। इन्होंने अपना E2 वाला पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है, और नाइट इनका ऑलरेडी F3 पोजीशन पे है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? क्या मैं अपना नाइट उठाकर G5 पे भी रख सकते हैं और H4 पर भी? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं H7 वाला पॉन उठाकर H6 पोजीशन में रख देता हूँ कि अगर इन्होंने अपना नाइट उठाकर G5 पोजीशन में रखा तो उसको मार दूंगा। बहुत बढ़िया, खिलाड़ी होशियार हैं। देखिए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि इन्होंने अपना E4 वाला पॉन E5 पोजीशन में रख दिया। कोई बात नहीं, मैंने भी अपना A7 वाला पॉन उठाकर A6 पोजीशन में रख दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर है बहुत बढ़िया। तो एक अब कौन सा मूव चलो, देखिए मुझे लग रहा है इन्होंने अपने G2 पॉन उठाकर G3 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये अपने F1 वाले बिशप को उठाकर G2 पोजीशन में रख सकते हैं। तो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ और B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दिया है। तो इन्होंने बिशप रख दिया है। कोई बात नहीं, मैं अपने भी बिशप को B7 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट हटाया तो इनका बिशप मेरे बिशप को मार सकता है। अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि कोई काम नहीं करूँगा, मैं अपने C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन पर रख दूंगा। और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, कभी कभी कुछ मूव ओके, तो उन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। तो मैं इस पॉन को तो मार ही दूंगा, बहुत ज़रूरी है इसको मारना। और उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो उसके बाद एक काम करूँगा और अपने बिशप को उठाकर मैं E7 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इन्होंने कैजलिंग लेफ्ट साइड में किया है। तो मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में करूँगा और अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि अपने क्वीन को यहाँ से हटाएं। क्वीन को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करने वाला हूँ। तो लेफ्ट साइड में कैसे अटैक करना है ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, कोई बात नहीं, बढ़िया मूव है। तो सबसे पहले बचना है अपने आप को। तो अपने G7 वाले पॉन को उठाकर G6 पोजीशन में मैंने रख दिया है। तो खिलाड़ी खतरनाक है, और इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए, क्वीन तो इन्हें हटाना ही पड़ेगा। तो इस पॉन को एक कदम फिर मैंने आगे बढ़ दिया है। तो क्वीन इन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं अपने H5 वाले पॉन को H4 पोजीशन पर रखने वाला हूँ, क्योंकि सारा अटैक मुझे लेफ्ट साइड में ही करना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। इंटरेस्टिंग। तो अगर मैं अपने पॉन को उठाकर H4 पोजीशन पर रख देता हूँ तो क्या होगा, ये अपने पॉन से मेरा पॉन मारेंगे, तो मैं अपने बिशप से इनका पॉन मार दूंगा। तो ये मैं अपने E7 वाले बिशप से इनका पॉन मार दूंगा। तो ये अपने नाइट से मेरा बिशप मारेंगे, तो मैं अपने रूक से मारूंगा। मतलब मैं फ़ायदे में हूँ, मैंने चल दिया है मूव, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं लेफ्ट साइड में अटैक करना चाहता हूँ। और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इंटरेस्टिंग मैच है, बढ़िया। तो इस पॉन को मैं मार दूंगा, क्योंकि मेरा सारा अटैक लेफ्ट साइड पे ही होगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। अब मुझे कौन सा मूव चलना है, तो मैं एक काम करूंगा, अपने नाइट को बाहर लाऊंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, क्योंकि मैं अपने नाइट को उठाकर F5 पोजीशन पे लगाऊंगा। या फिर देखिए, जब तक इनका नाइट है तो मुझे दिक्कत है, इनका नाइट हटाना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है पहले। ओके, तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, कोई बात नहीं, इनकी चेक तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है।
तो ये चेक देने आ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट उठाकर मैं F5 पोजीशन पे ले जाऊंगा, मैंने F5 पोजीशन पे ले लिया है। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं इनकी चेक तो बच ही जाऊंगा। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो मैंने पहले कहा कि चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। तो क्या इस पॉन को मार देना चाहिए? यस, मार ही देना चाहिए। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत ही सोच समझ के खेलना पड़ेगा। भारत बनाम पाकिस्तान मैच है। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है ये, लेकिन इन्होंने एक चीज़ नहीं देखी है। वो क्या, मैं एक काम कर सकता हूँ और इनका देखिए, इन्होंने अपना बिशप उठाकर D2 पोजीशन पर रखा है, क्योंकि अपने बिशप को C3 पोजीशन पर रखना चाहते हैं। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ और इनका B2 वाला पॉन मार देता हूँ, जिससे कि ये C3 पोजीशन पे अपना बिशप नहीं रख पाएंगे। तो यही होती हैं गलतियाँ। तो देखना ये है कि अभी एक मूव कौन सा चलेंगे। तो उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ, और अगर इन पर अटैक करना है तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए, ये मुझे सोचना है। तो मैच खतरनाक है देखिए। ओके, तो मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो डायरेक्ट ये चेकमेट करना चाहते हैं दोस्तों। उससे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि मैं इनका क्वीन मार देता हूं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। एक चेक दे देते हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, और इन्हें मेरा क्वीन ही मारना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन नहीं मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। क्वीन मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूं। और देखिए, अटैक तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं कोई नए मूव चलूं। तो मैंने इनका क्वीन मार दिया। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो अब मुझे खतरा थोड़ा सा कम है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। ये बात पक्की है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए अभी तक। तो अब इन्हें मेरा नाइट मारना ही पड़ेगा दोस्तों, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। और जैसे ये मेरा D4 वाला नाइट मारेंगे, मैं इनका G5 वाला नाइट मार दूंगा। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा D4 वाला नाइट नहीं मारा तो मैं इनका एक रूक मार दूंगा, क्योंकि मैं अपने नाइट से इनका C2 वाला पॉन मारूंगा। तो 8 सेकंड बचे हैं, 7 सेकंड बचे हैं। भारत बनाम पाकिस्तान मैच बहुत ही बड़ा, और इन्होंने गलती कर दी। तो जैसा कि, नहीं, गलती नहीं की है, गलती नहीं की है, ये चेक देना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक में मेरा एक बिशप मारा जाएगा, कोई बात नहीं, मैं इनका एक रूक मार देता हूं जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन उस चेक को तो मैं बच जाऊंगा, और मैं इनका एक रूक जरूर मार दूंगा। ये बात पक्की है। मुझे मालूम था ये चेक दे सकते हैं, मैंने आपसे पहले कहा था कि चेक दे सकते हैं, लेकिन मुझे इनका रूक मारना था। तो एक काम कर सकते हैं, मैं अपने किंग को उठाकर E7 पोजीशन पर रख लेता हूं, जिससे ये कहीं से चेक ना दे सकें। तो अब ये मेरा बिशप मार सकते हैं, और जैसे ये बिशप मारेंगे मैं इनका एक रूक मार दूंगा। बहुत ज़रूरी मूव है। तो ये अभी भी मैच में कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि मैच तो खतरनाक है ही, रिस्की भी है। तो उसके बाद मैं इनका ये रूक मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनका एक रूक मार दूंगा। मैंने मार दिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट है। तो मैं अपने, नहीं 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 नहीं, यस 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 कर सकता हूँ।
यस यस, एक काम कर सकते हैं देखिए, और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए, एक काम कर सकते हैं, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब इनके पास एक ही मूव है और वो ये है कि ये अपने वाइट बिशप से मेरा C6 वाला नाइट मार दें, तभी इनका नाइट बचेगा, वरना इनका नाइट बचेगा नहीं। या फिर बच भी सकता है, ये अपने नाइट को A5 पोजीशन पर रख देंगे तो भी इनका नाइट बच जाएगा। तो उसके बाद मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। इंटरेस्टिंग। तो जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और अपने नाइट को मरवा लिया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये इन्हें अपना नाइट A5 पोजीशन पर रखना चाहिए था। बहुत बढ़िया। तो भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में भारत ने लीड ले ली है दोस्तों। मुझे इसकी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। तो देखिए, इन्होंने अपना मेरा नाइट अपने बिशप से मार दिया है, तो ये सोच रहे होंगे कि मैं गलती करूंगा और अपने पॉन से इनके बिशप को मारूंगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैं अपने रूक से मारूंगा, क्योंकि अगर मैं पॉन से मारता तो ये अपने बिशप को B4 पोजीशन पर रख देते, तो मेरा एक रूक मार देते, तो मैं अपना लॉस चाहता नहीं था। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा लिया है। तो अब इनके हाथ में कुछ है नहीं दोस्तों देखिए, क्योंकि अब बस मैं इनको कुछ चेक दूंगा और मैच मेरे हाथ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको चेक दूंगा, तो सबसे पहले अपने लिए जगह बना लेनी है, बहुत ही ज़रूरी है जगह बनाना। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए चेस में, क्योंकि जो ओवर कॉन्फिडेंट हुआ उसकी चेकमेट निश्चित है। तो भारत बनाम पाकिस्तान में भारतीय प्लेयर जो कि मैं हूं, आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, इन्होंने अली मामूजी से लीड ले ली है। वैसे लेकिन इतनी जल्दी खुशी मनाना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इनके पास एक रूक और एक बिशप बचा हुआ है और मेरे पास 2 रूक हैं। लेकिन फिर भी लीड तो लीड है। और एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने रुक को इस पोजीशन पर ले लेना है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो देखिए, ये सोच रहे होंगे कि किसी तरह मुझे H8 पोजीशन पर अपने रुक से चेक दे दें, लेकिन अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा उनके लिए। क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी अब मैं रहने नहीं दूंगा। तो मैच तो अब वो नहीं जीत सकते, ये बात की पक्की गारंटी है। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कर लीजिए दोस्तों। देखिए, मेरे अंक इनसे कम थे और बढ़िया खिलाड़ी थे, ये होशियार भी थे, लेकिन फिर भी मेरी चालों में फंस गए। तो मैच में ये मैटर नहीं करता कौन कितना पावरफुल है, मैटर ये करता है कौन किसको फंसा सकता है। तो 7 सेकंड 6 सेकंड मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे। इन्होंने अपने हथियार गिरा दिए दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो आज फिर भारत पाकिस्तान के मैच में भारतीय प्लेयर की जीत हुई है, और वो भारतीय प्लेयर है मैं हूँ, आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो दोस्तों देखिए, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम के 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं, जैसे कि एन पास एंड पॉन प्रमोशन, कैजलिंग, या फिर ड्रॉ की कंडीशन, जैसे कि स्टेलमेट, 50 मूव, 3 मूव, या ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर चेक क्या होती है, चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है। तो सब कुछ उन चारों वीडियो में एक्सप्लेन किया है। 20 से 30 मिनट की वो वीडियो हैं। तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आप एक बार उन वीडियो को देखेंगे तो आपको चेस के सारे रूल समूह क्लियर हो जाएंगे, ये बात पक्की है। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ऐप आपको प्रॉपर बताएगा कि आपको चेस पीस का कौन सी चेस पीस का कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर जो चेस के रूल्स होते हैं उसके बारे में भी आपको गाइड करेगा। तो बहुत ही अच्छा ऐप है, वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।